हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर को शानदार और ज़बरदस्त सीखेंगे और समझेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, विद्युत धारा पर पहुंचने से पहले हम विद्युत आवेश की बात करेंगे, क्योंकि यही आवेश से जन्म होगा आपका विद्युत धारा का। सबसे पहले विद्युत धारा से जानने से पहले हम विद्युत आवेश को जान लें, तो इससे विद्युत धारा आसानी से समझ में आ जाएगी। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार प्रकाश का एक गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न करता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसी प्रकार एक आवेश का भी गुण है। तो एक प्रकार का उसका गुण है और हम उसके गुण को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि विद्युत धारा से आप क्या बनाएंगे? चुंबकीय चुंबक बनता है। इसके आगे वाले में चैप्टर में चुंबकीय प्रभाव में हम अध्ययन करने वाले हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण हम उसे चुंबक की भांति व्यवहार भी करेगा। तो पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात ये जब विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो एक चालक चुंबक की भांति भी काम करेगा। तो इसका आगे चल के हम अध्ययन करेंगे। तो पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र, जब किसी चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अर्थात पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का अनुभव करते हैं तथा हम उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, वही प्यारे बच्चों विद्युत आवेश कहलाता है। या आप सरल भाषा में इसकी दूसरी डिफिनेशन याद कर सकते हैं, किसी पदार्थ का विद्युतमय हो जाना ही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। इस आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं? क्यों बराबर होता है प्यारे बच्चों? यानी E होता है। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। E इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, आवेशित होता है। और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है। ये हमेशा पूर्णांक में होगा। पूर्णांक क्या होता है? 0 से धनात्मक संख्याएं और 0 से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं ही क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाता है। इस प्रकार डैश डैश लाइन करके बहुत सारी अपरिमित संख्याएं हो सकती हैं। तो पूर्णांक जो 0 से धनात्मक तथा 0 से प्राकृतिक ऋणात्मक संख्याएं ही पूर्णांक होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है? या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, या एक इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो दो देगा, या तो दो लेगा। इसे आवेश का क्वांटीकरण भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णांक में होती है, पूर्णांकों में स्थानांतरण होता है। तो Q बराबर होता है, यानी E इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों, इसे कहा जाता है पूरे को मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात में इसी को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात में Q बराबर, यानी किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के प्रवाह को ही क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के प्रवाह को ही आवेश कहा जाता है। या किसी पदार्थ का विद्युतमय हो जाना आवेश कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का अनुभव करते हैं तथा हम उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। अथवा आप यहाँ I बराबर होता है Q/T से भी बता सकते हैं। तो Q बराबर IT होता है, यहाँ से भी परिभाषा आवेश की बता सकते हैं। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार से हम विद्युत आवेश को बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं और जान सकते हैं तथा समझ सकते हैं। आशा है कि अब विद्युत आवेश की परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। तो आवेश के दो प्रकार होते हैं। एक तो आवेश होता है आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ
चार्ज यानी आवेश के प्रकार कितने होंगे? 2 होते हैं। एक तो धनात्मक आवेश होता है और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक। आवेश के 2 प्रकार हैं, एक धनात्मक आवेश होता है तथा एक ऋणात्मक आवेश होता है। आवेश यानी वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन पर धन आवेश आता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, सोडियम पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 281 281। इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। यह एक इलेक्ट्रॉन का दाता होता है, अर्थात देने वाला क्या होता है? दाता होता है। इसके कारण जब ये दान दे रहा है तो इसका मतलब है इस पर एक प्लस का चार्ज हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर आता है धन आवेश। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 और सोडियम का 11 और क्लोरीन का 17 होता है। 2 8 क्या होगा? 7। इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये त्याग करने के बजाय ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इस प्रकार इस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो यहाँ से आवेश को हम 2 प्रकार बता सकते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है तथा एक ऋणात्मक आवेश होता है। ऋण आवेश कैसे परिभाषित करें? हम आवेश को कैसे जानें? तो ऋण आवेश और धन आवेश को हम परिभाषित करने के लिए एक दो एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे आप अपने हाथ में एक बैलून लें और बैलून को बाल से रगड़ें और बाल को रगड़ने के बाद इस उदासीन वस्तु पर क्या कर दें? रख दें, तो इसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करते हैं। या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, तो ये बैलून गुब्बारा इस उदासीन वस्तु में चिपक जाता है। उदासीन का मतलब जितने प्लस होते हैं उतने माइनस होते हैं। जब किसी पेन को हम हाथ से रगड़ते हैं तो पेन पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं तथा किसी अन्य कागज के टुकड़े पर जब लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? आकर्षण हो जाता है। इस प्रकार हम इन चीजों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो आवेश के 2 प्रकार हैं, एक धन आवेश होता है तथा एक ऋण आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, उस पर धन आवेश आता है तथा जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है? ऋण आवेश। एग्जाम्पल और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम आवेश को, धन तथा ऋण आवेश को समझ सकते हैं। आशा है आप सभी प्यारे बच्चों को यह वीडियो शानदार और अच्छी लगी होगी और जो भी मैंने समझाया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।